हरिंदर यादव की जो हत्या हुई है ना, इनकी हत्या में पप्पू यादव के उन स्टेटमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। करने के लिए संतोष कुमार रेणु यदुवंशी सेना के पूर्व अध्यक्ष और डीएसएस के महासचिव हैं सर। मुबारकपुर में एक बार फिर एक मर्डर होता है, जिस मर्डर में पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हरिंदर यादव की मर्डर होती है सर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जातिगत भावनाओं से प्रेरित ये दुर्घटना है, और इस घटना से भी अगर हम लोग नहीं संभले तो फिर वहाँ पे जो शोषित समाज के लोग हैं वो बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह जीवन जिएंगे, और इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलती है। हमारे नेता ही वहाँ पहुँच करके, जो किसी भी पार्टी के नेता हों, तमाम पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे, जो बैकवर्ड समाज के, SC ST समाज के, माइनॉरिटी समाज के नेता थे, वो पहुँच करके और पिछली घटना में जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया और सामने वाले का मनोबल जिस प्रकार से बढ़ा दिया, उसी का परिणाम है ये घटना। सर, जिस प्रकार से माहौल वहाँ पर था, अगली बार जब विजय यादव हत्याकांड हुआ था, आपको याद, विजय यादव मुख्य आरोपी थे। 8 दिन में उनकी कुर्सी जब्ती कर दी गई थी और अरेस्टिंग करने के लिए लगातार छापामारी कर रही है। मगर इस मामले में अभी 3 तारीख को हुआ है और आज 7 तारीख है, लगभग 3-4 दिन बीच में गैपिंग है। मात्र एक आरोपी जो 6 नाम दर्ज FIR में है, उसमें से मात्र एक अभियुक्त गिरफ्तार होता है और बाकी 5 फरार चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब तो यही देखनी है ना कि उन 5 को कब गिरफ्तार किया जाता है या कुर्की जब्ती कब की जाती है। भाई, हरिंदर यादव जी कोई साधारण व्यक्तित्व के आदमी नहीं थे। हरिंदर यादव जी जो 15 साल तक जैसे उसमें कुछ टर्म उनकी पत्नी मुखिया रही, कुछ टर्म खुद मुखिया रहे, और 15 साल तक समाज की सेवा किया वहाँ पे उन्होंने। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई जो थी, उस लड़ाई को मजबूत बनाया उन्होंने। अब उनकी जो ये सोच थी कि हाँ, हर समाज के लोग खुल करके जीवन जी सकते हैं इस क्षेत्र में, और ऐसा देखा गया वहाँ पे कि जो खास करके जो शोषित समाज के लोग, जो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए समाज की बात करने लगे, ये जो जातिवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये लोग उनका गला घोट देते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों को पुनर्विचार करने की जरूरत है कि पिछली घटना में तो जा कर के बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल करके चले आए, बहुत अच्छी अच्छी उपदेश समाज के लोगों को भी सुनाया आपने। इस घटना के बाद किस टाइप का उपदेश आप तैयार किए, या कुछ कार्रवाई भी होगी? यहां पे प्रशासनिक कार्रवाई तो है ही, उसकी तो जरूरत है ही, सामाजिक कार्रवाई की जरूरत है। चूंकि ये जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करने की लड़ाई है। एक जो समाज है वो अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित करना चाहता है। उस समाज का कोई नेता सामने आया क्या? कोई नेता सामने आकर के कहा क्या कि ये गलत हुआ है? क्योंकि वो उस समाज के जो नेता हैं, जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, उसको सिर्फ अपना समाज दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों के जो तरफ के जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी में रहेंगे, तो वो बड़ा मानवीय बातें बोलने लगते हैं, इंसानियत की बातें बोलने लगते हैं। अरे भैया, समाज रहेगा, मानव रहेगा, इंसान रहेगा, तब तो इंसानियत की बातें बोलिएगा। यहाँ पे लगातार हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या, यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी है, वो लोग का वो फेसबुक स्टेटस वगैरह, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह भी सामने आया है। तो इसमें क्या कहिएगा? और सब के सब आरोपी, सब के सब जो आरोपी है,
वो सब के सब राजपूत जाति से ही आते हैं। पुलिस एक्शन अगर नहीं लेती है, पुलिस एक्शन अगर लेट से लेती है, जो 8 दिन का डेडलाइन उस दिन उनके परिवार को संभावना दिया गया, वो स्थानीय 2 विधायक थे, सत्येंद्र यादव और श्रीकांत यादव, उनके सामने संतावना दिया गया कि 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद में आप लोगों का स्टेप क्या होगा? उसके बाद फिर आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे। क्या संतोष रेणु उस आंदोलन में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का भी योगदान था, तो उधर सरदार भगत सिंह जी की भी योगदान थी। हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी योगदान थी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी योगदान थी। तो हर तरीके का अनुनय विनय भी हमने किया, क्षमा भी हमने किया। उसके बावजूद जिस प्रकार से हमारे परिवार को, हमारे घर के सदस्यों को भेड़ बकरियों की तरह काटते जा रहे हो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद भूल गए हो कि सुदर्शन चक्रधारी कि हम भी औलाद हैं, हम भी खून हैं उनके, हम भी वंशज हैं। सिर्फ बांसुरी बजाना ही नहीं जानते। होगा। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, आज पप्पू यादव मुबारकपुर पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं, संतोष रेणु कब जाएंगे? अब उनके जैसा हम जा करके वहाँ अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे। पिछली बार भी गए थे मुबारकपुर, पिछली बार मुबारकपुर जा करके संतोष रेणु यादव पे तो बड़ा भड़क गए थे। कौन तो है जादव सेना की, जादवी सेना को बोलने लगे थे। वो तो पिछली बार संतोष रेणु यादव पे FIR करवाना शुरू कर दिए थे। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार FIR कहाँ करवाइएगा, किस पे करवाइएगा? संतोष रेणु तो कुछ नहीं बोला। कहीं न कहीं हरिंदर यादव की जो हत्या हुई है ना, इनकी हत्या में पप्पू यादव के उन स्टेटमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो पिछली घटना के बाद मुबारकपुर जाकर के वहां पर उन्होंने दी थी। उस घटना से तमाम उस तरफ